था। आपने कहा शुभेंदु जी ने लड़ाई लड़ी, ममता दीदी कहती हैं लड़ाई मैंने लड़ी। देखो, इस विषय का लड़ाई कौन लड़ा नंदीग्राम जानता है। मैं तो 2006-07 की उस समय की मेरा अनुभव कह रहा हूँ। ममता जी तो कलकत्ता रहती थी, मैंने उनको भी वहां मिला था। ममता जी उस समय मुझसे तबीयत वगैरह खराब थी, उनको मैं हॉस्पिटल मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई शुभेंदु है। शुभेंदु को मेरे पहले परिचय तब ऐसे हुई, तो तब मैंने शुभेंदु जी को ढूंढ ढूंढ के आया। हमने सोना चौरा में मीटिंग किया, हजारों संख्या में विस्थापित लोगों की मीटिंग शुभेंदु जी ने ऑर्गेनाइज किया था। आडवाणी जी उसको एड्रेस किए। गरीबों की मुद्दा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो माहौल था, उसकी स्वाभाविक नेता शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी नहीं है। देखो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन नंदीग्राम की विकास, सोनार बंगाल बनाने की चिंता, सबके साथ सबके विकास, सबकी विश्वास जीतने की राजनीति हम करते हैं। कोई तू में कुछ नहीं होने वाला है। जो बंगाल एक समय में देश की नेता होते थे, स्वतंत्रता संग्राम में, सांस्कृतिक आंदोलन में, साहित्य में, बंगाल देश की सिरमौर है। उस बंगाल आज बदहाल है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बहुसंख्यक समाज के मन में डर दहशत है। ये सारे परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता की मन नंदीग्राम हो या बंगाल के अन्य सब इलाका में मन बन चुका है। बड़ा परिवर्तन होगा, असल परिवर्तन होगा। असल परिवर्तन की तो बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, इस वजह से ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है और देश की जनता ये भी जानना चाहती है तेल और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उन पर लगाम कब लगेगी? देखो, अभी तो नहीं बढ़ रहा है, पिछले कई सप्ताह से। यही तो बात है ना कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है उसके बाद से दाम बढ़ने बंद हो गए। देखिए, दो कारण से तेल की दाम बढ़ी हुई है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं लोकसभा की पटल पे ही इस विषय को कहा हूं और सार्वजनिक रूप में कह रहा हूं। कोरोना के कारण अर्थनीति की जो ठप्पा बैठी, उसके कारण जो डिमांड सप्लाई की गैप आई, उत्पादनकारी देश कंज्यूमिंग देशों की हितों को ध्यान नहीं देते हैं। ये हम जग जाहिर किया है ना, ओपेक को आलोचना किया है। उनकी अर्थनीति को ठीक करने के लिए वो 60, 65, $70 की ओर प्राइस को ले जाना चाहता है। ये हमें मंजूर नहीं है। ये एक प्रमुख कारण है रेट बढ़ने की। दूसरी काम है, हाँ, राज्य और केंद्र मिला के टैक्स लगाते हैं। वित्त मंत्री जी ने सही कहा, एक धर्म संकट की विषय है। पिछले साल 21-22 में हमारी जितना खर्चा था 20-21 में, 21-22 में उसकी हमने 34% ज्यादा किया। क्या देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करानी चाहिए? बताइए, दुनिया में कौन सी देश आबादी की सभी लोगों को मुफ्त में केंद्र सरकार की ओर से टीका देती है? भारत देना योजना बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिटमेंट किया है, जिम्मेवारी निभाई है। कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हर घर को नल में पानी, यह हमने काम शुरू किया है। विकास के काम के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी ममता जी बेबुनियाद बात पे बात कह रहे हैं। उन्होंने इन दिनों में एलपीजी को लेके हो हल्ला किया। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँ।